हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग जो है कुछ एक ट्रिक देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, सबको पता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्रिक जान लेते हैं सीरीज और पैरेलल करने के लिए। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर कैसे होता है, काफ़ी कंफ्यूजन है। ठीक, तो देखो सबको पता है, जब मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं कोई जैसे मान लो ये R1 R2 R3, ठीक है, ये किसी भी कनेक्ट है। ठीक, तो देखो ये क्या होता है, ये सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और ये मान लो कि ये ऐसे जब रहता है तो ये कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, तो ये 1/R, R इक्वलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस R1/R2 प्लस 1/R3। ये सब तो हो गई नॉर्मल बात है। ठीक है, अब जो ट्रिक है वो कैसे करना है, कैसे जो इसके न्यूमेरिकल्स अप्रोच करने हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे और हम जो है अपना कॉन्सेप्ट उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो एक लेते हैं, एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे है, ये सर्किट है कोई। ठीक, लाइक दिस। ठीक है, और इसमें 5, 10, 15, 20, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम एंड 20 ओम। ठीक है, और जो कनेक्शन है कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ओके, और पूछा है हमसे इसमें, भैया हमें ये बताइए क्या आर इक्विवेलेंट, ठीक है, अक्रॉस ए बी। अब देखो ये दिया हुआ है। ठीक, अब इससे क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ कहीं बैटरी सेल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमको नहीं पता कि किधर से करंट जा रही है किधर से आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कनेक्ट कर लिए, मान लेते हैं कि इधर को हम पॉजिटिव टर्मिनल दे दिए, इधर को हम नेगेटिव टर्मिनल, किधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से करंट चलना शुरू होगी, चलेगी, जब इस पॉइंट पे आएगी करंट तो यहाँ आके कंफ्यूज हो जाएगी, मतलब कि उसको ये नहीं पता कि किधर जाए, तो वो दोनों साइड जाएगी। ठीक है, इधर भी गई इधर भी गई। अब समझना बात को, जिस भी पॉइंट से करंट कंफ्यूज हो रही है वो दोनों अलग अलग सर्किट आपस में पैरेलल होंगे। क्या क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, मतलब ये और ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक, और देखो यहां से करंट चली, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यानी कि इधर पूरे कहीं वो कंफ्यूज नहीं हुई। ठीक है, इधर से पूरे से वो कहीं कंफ्यूज नहीं हुई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में हो गया। ठीक है, और फिर इधर से चली, इधर गई और इधर गई। ठीक है, तो क्या हो गया, इधर भी कहीं कंफ्यूज नहीं हुई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में। यानी कि करंट जहां कंफ्यूज नहीं होगी वो क्या होगा, सीरीज होगा, जहां कंफ्यूज होगी वो पैरेलल होगा। तो अगर इन दोनों को सीरीज में करेंगे तो ये आएगा क्या, 15 + 5, ये 20 ओम, और ये आ जाएगा तुम्हारा 30 ओम। ठीक है, तो और ये दोनों सर्किट यानी ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम ले लो, 20 × 30, और ये 30 प्लस 20, और ये हो जाएगा 50/600, और ये कट गया, तो R इक्विवेलेंट 60/5, 12 बचे 60, और ये 12 ओम। ठीक है, एक और सवाल 2-3 देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक, अब देखो फिर से एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो ये है। ठीक है, थोड़ा सिंपल लेता हूँ, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। 12 वोल्ट बैटरी से सप्लाई है इसका, प्लस माइनस। ठीक है, और ये दिया हुआ है क्या, 4 ओम एंड 2 ओम।
ठीक, अब यहाँ से करंट चली, यहाँ से चलते हुए निकल गई, कहीं कंफ्यूजन उसको हुआ ही नहीं। तो ये सर्किट आपस में क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 + 2 ओम दैट इज 6 ओम। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा आप देखो एक दूसरा और सर्किट लेते हैं और इस सर्किट में हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, सर्किट है कुछ ऐसे, ठीक, और इसको 6 वोल्ट बैटरी से सप्लाई दे रहे हैं हम, 6 वोल्ट, और जो ओम है ये है 10, 20, 30। ठीक है, 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम। ठीक, अब देखो सेम वही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ से करंट चली, यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गई। ठीक, यानी से यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होगी करंट। ठीक, मान लेते हैं अगर यहाँ से आई जा रही है तो यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ I2 जाएगी, यहाँ I3 जाएगी, तो 3 अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये तीनों सर्किट आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गए, यानी कि आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/10 + 1/20 + 1/30। ठीक, तो ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। अब आते हैं एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, उसमें हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन ये है, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे, ये कुछ ऐसे जुड़ गया लास्ट में जाके। ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ से ये नीचे आया और कुछ ऐसे, ये 7 ओम। ठीक है, ये 1 2 3, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, तो ये 6 ओम और ये 7 ओम, कुछ ऐसे ही है सर्किट। अब हमसे ये बोल रहा है कि ए बी टर्मिनल के बीच में जो है हमको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये। इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर लो अपने हिसाब से, तुम किधर भी प्लस किधर भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से करंट दौड़ाना शुरू करो। करंट यहाँ से दौड़ना शुरू करेगी, दौड़ते दौड़ते इस पॉइंट पे आएगी, तो इस पॉइंट पे करंट क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई, मतलब एक इधर डिवाइड हुई, एक इधर डिवाइड हुई, समझना बात को। अब फिर यहाँ से चलते हुए आई तो यहाँ भी कंफ्यूज हो गई, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब अगर यहाँ का निकाला जाए 1/r' तो ये होगा 1/1 + 1/2 + 1/3, और ये 6 एलसीएम, 6 2 3 जा 6, 3 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा बेटा 3 2 5, 6 5 11, 11/6, और r' क्या हो जाएगा 6/11 ओम। ठीक है, ये आ गया 6/, मैं दूसरे रेफरेंस में देता हूँ, 6/नहीं, हाँ 6/, ठीक है, 6/11 ओम। ये आ गया क्या, 6/11 ओम। ठीक, अब यहाँ पे आएगी करंट, फिर कंफ्यूज हो गई 2 पार्ट में। ठीक है, फिर कंफ्यूजन उसको हुआ, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, यानी कि 1/4 + 1/5, 5 4 20, 5 + 4, ठीक है, तो r' हो जाएगा 20/9 ओम। तो ये हो गया 20/9 ओम। ठीक, अब देखो यहां से करंट गई, यहाँ पे मिल गई, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो गई, तो ये दोनों अगर ये मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ठीक, यानी कि ध्यान देना, ये 6 ओम तक गई, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये कितना आ गया 6/11 ओम। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना 20/9 ओम। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, इसको डबल डैश मान लो, ठीक है, r∼डैश, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 + 6/11 + 20/9 ओम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है पूरा एक हो गया, मान लेते हैं ये पूरा एक हो गया, मतलब ये हो गया r∼डैश, और इसके नीचे जो है ये 7 ओम आ गया। ठीक है,
7 ओम आ गया। अब इसको मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करना, बताना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस और करना, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, सेम यही कॉन्सेप्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।